आप सबका आज सुबह की सभी मुख्य खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता के प्रति असंवेदनशील आचरण को लेकर निचली अदालत और पुलिस को फटकार लगाई। उच्च न्यायालय ने कहा, यौन हिंसा के शिकार बच्चों के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशीलता POCSO अदालतों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया की एकल पीठ ने कहा कि यौन हिंसा के पीड़ितों को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें अदालत के समक्ष अपराध के बारे में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें अपने आघात को दोबारा जीना पड़ता है। संगीतकार अदनान सामी अपनी कला के साथ सूफी दरगाह पर माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने पुरानी दिल्ली के खाने और शहर के दर्शकों के प्रति अपने प्यार को भी साझा किया। गायक संगीतकार अदनान सामी ने हाल ही में भारत मंडपम प्रगति मैदान में खचाखच भरे हॉल में प्रस्तुति दी, लेकिन इससे ये कलाकार कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि वो मानता है कि दिल्ली के दर्शक गर्मजोशी से भरे, बड़े दिल वाले और जोश से भरे हुए हैं। हर बार जब मैं यहाँ प्रस्तुति देता हूँ तो मुझे अविश्वसनीय ऊर्जा का अनुभव होता है। ये कलाकार अपने हिट चार्टबस्टर्स जैसे लिफ्ट कराडे, तेरा चेहरा और भर दो झोली मेरी, बजरंगी भाईजान 2015 जैसे बॉलीवुड नंबरों के लिए लोकप्रिय है। ऐसा लगता है कि नौकरशाही इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाई है कि केंद्र और दिल्ली में भी भाजपा की सरकारें हैं। अब उन्हें हमेशा LG से काम करवाने और जनप्रतिनिधियों, विधायकों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली में ऐसा हो रहा है, जिसके चलते दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली के मुख्य सचिव CS धर्मेंद्र IAS 1989 AGMUT को पत्र लिखना पड़ा है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारी विधानसभा सदस्यों के पत्र, फोन कॉल या संदेशों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर के लिए कलाई घड़ी स्वीकृत करने पर मंडोली जेल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को सेवानिवृत्ति के दिन निलंबित कर दिया गया। RMOR राठी के खिलाफ जांच शुरू की गई है, ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को कलाई घड़ी पहनने की अनुमति देने की सिफारिश क्यों की। सुकेश चंद्रशेखर वर्तमान में रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के आरोप में जेल में है। जिंदल कैरिसल ने नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित सेमीफाइनल में जयपुर डेल्टा पर 10-9 की मामूली जीत के बाद जिंदल स्टील इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान सुरक्षित कर लिया है। जो 12 की कम टीम हैंडीकैप के साथ मैच में प्रवेश करने के बावजूद जिंदल कैरिसल ने कुलदीप सिंह राठौर, शमशीर अली, लांस वॉटसन और सिद्धांत शर्मा के मजबूत सामूहिक प्रदर्शन के माध्यम से जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में जम्मू और कश्मीर छात्र मुक्ति मोर्चा द्वारा कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके निजी सचिव के अपहरण और हत्या के मामले में 7 लोगों को बरी करने को चुनौती देने वाली CBI द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव तथा इकबालिया बयान दर्ज करने में प्रक्रियागत चूक का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। DU इस साल वीर सावरकर कॉलेज में दाखिले शुरू करेगा, VC योगेश सिंह। DU कई नए शैक्षणिक कार्यक्रम भी शुरू कर रहा है, जिनमें कंप्यूटर विज्ञान में MTech, रूसी भाषा में BA, ऑनर्स, जेरिएट्रिक मेंटल हेल्थ में DM, पल्मोनरी मेडिसिन में DM और MSc मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय DU इस शैक्षणिक सत्र से नजफगढ़ के रोशनपुरा स्थित वीर सावरकर कॉलेज में प्रवेश शुरू करेगा, जो लगभग 3 दशकों के बाद विश्वविद्यालय के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्ली अग्निशमन सेवा DFS के एक अधिकारी के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में शनिवार सुबह एक जूते के शोरूम में आग लग गई। अग्निशमन विभाग को सुबह 11:17 बजे अलर्ट मिला, जिसके बाद 5 दमकल गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बीच अग्निशमन कार्यों के कारण क्षेत्र में यातायात जाम हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। 2 महिलाओं सहित 13 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर एक प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी कंपनी के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर कथित तौर पर कनाडाई नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर पीड़ितों से कहा कि उनके डिवाइस में सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याएं हैं तथा गैर मौजूद सेवाओं के बदले में भुगतान का अनुरोध किया। इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने शनिवार को सुशांत लोक फेज 3 के B ब्लॉक में आरोपियों द्वारा कॉल सेंटर चलाने की सूचना मिलने के बाद गिरफ्तारियां की और 12 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। दिल्ली NCR में कई एक्सप्रेसवे और सड़क संपर्क परियोजनाएं चल रही हैं। ताज़ा अपडेट में हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद FNG एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। एक्सप्रेसवे का निर्माण फरीदाबाद से नोएडा और गाजियाबाद तक यात्रा को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे भीड़ भाड़ कम होगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ईडन गार्डन्स में IPL 2025 का उद्घाटन समारोह एक शानदार नजारा था, जिसमें शाहरुख खान का आकर्षण, श्रेया घोषाल की भावपूर्ण धुनें, दिशा पटानी का विद्युतीय नृत्य और करण औजला की पंजाबी धुनें शामिल थीं। शानदार प्रदर्शन के बाद अब रोमांच KKR और RCB के बीच सीजन के पहले मैच पर आ गया है।
दिल्ली में रविवार 23 मार्च 2025 को मौसम धुंधला रहेगा और तापमान 33 डिग्री सेल्सियस उच्चतम से 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम के बीच रहेगा। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।